अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। आइए अपनी से आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ज़मीन के दायरों की गहराई में एक ऐसा बाग मौजूद है जो इतना हसीन है कि वो दिलों की सुनता है और फ़कत हसद के ख्याल से ही टूट जाता है। सहरा की हवा सरगोशी कर रही थी जब अरसलान और अनाया सराब के बाग में दाखिल हुए। उनके सामने मुकम्मल शीशे से बने दरख्त खड़े थे, तने चमकते हुए क्रिस्टल जैसे, शाखें हल्की हल्की झनकार पैदा करती हुईं और पत्ते गुरूब आफताब के हर रंग में चमक रहे थे। हर कदम के साथ नर्म घंटियों जैसी आवाज़ गूंजती थी। चमकते हुए ग्लो बीटल सैंड से उठकर फ़ज़ा में घूमने लगे। सैंड पॉज ज़ुमरदी टीलों के दरमियान दौड़ रहे थे, उनकी खाल सितारों की रोशनी की तरह झिलमिला रही थी। और इन सब के ऊपर नूर की एक बारीक डोर मधम सी चमक रही थी जो हर दरख्त और हर दिल को जोड़ रही थी। बर्क़ आगे उड़ रहा था, उसके पर सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। वाह! वो चहक उठा, चिंगारियां छींकते हुए। ये जगह सच्ची महसूस होती है। कुतुबनुमा रफ़ीक उनके पास मंडला रहा था, उसका सुनहरी डायल आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। ये आम दरख्त नहीं है, उसने दानाई से कहा, ये वही दिखाते हैं जो तुम्हारे अंदर होता है। अनाया की आंखें हैरत से चमक उठीं। ये सुन रहे हैं, उसने आहिस्ता से कहा और खामोशी से दुआ की। इसी लम्हे झनकार, करीब तरीन दरख्त पर शीशे के नए फूल खिल उठे। अरसलान साकित रह गया। उसने भी आहिस्ता से दुआ की, मगर कुछ ना हुआ। उसकी मुस्कुराहट खिंच गई। जूं-जूं वो अंदर बढ़ते गए, बाग की रूह जाहिर हुई, जड़ों और कीमती पत्थरों से बना एक बुलंदोबाला निगहबान, जिसकी आंखें सब्ज रोशनी में चमक रही थीं। खुश आमदीद ए नूर के बच्चों, उसने नरमी से गरजदार आवाज़ में कहा। सिर्फ सच्चे दिल वाले ही यहाँ से बेज़रर गुजर सकते हैं। अनाया आगे बढ़ी, पुरसुकून और बाअदब। वो रोशनी के नक्शो निगार को गौर से देखने लगी और वहाँ दड़ाड़े देखीं जहाँ साए ठहरे हुए थे। ये दड़ाड़ें, उसने नरमी से कहा, ये हसद से आती हैं, है ना? बाग की रूह ने इस बात में सर हिलाया। हसद सबसे पहले वार करता है, मगर दूसरों पर नहीं। अरसलान का सीना जल उठा। ये हमेशा जानती है, ये हमेशा मुझसे पहले समझ जाती है। अचानक कड़ाक, करीब का एक दरख्त टूट गया। शीशे के पत्ते आंसुओं की तरह गिरने लगे। बर्क़ के पर नीले पड़ गए। रफ़ीक आहिस्ता से अरसलान की तरफ मुड़ा। मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हारे दिल में क्या हलचल मच गई है? अरसलान ने मुट्ठियों को भींच लिया। मैं बस ये चाहता था कि एक बार मैं ही दाना बनूं। एक और ज़ोरदार दराड़ बाग में गूंज गई। दरख्त लरज़ उठे, सैंड पॉज टीलों में गायब हो गए। ज़मीन चमकने लगी जब शीशे की जड़ें उनके कदमों तले टूटने लगीं। अनाया ने अरसलान की तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि दुख के साथ। भाई, उसने नरमी से कहा, अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ नेमतें देते हैं, मुख्तलिफ कद्र नहीं। बाग कराह उठा। अरसलान की सांस लरज़ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, टूटती हुई खूबसूरती और वो खौफ जो इसकी वजह से पैदा हुआ। फिर उसने सर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो, उसने सरगोशी की। मैंने शुक्रगुजारी की बजाय हसद को तरजीह दी। खामोशी छा गई। फिर दराड़ें सुस्त पड़ने लगीं। अरसलान ने हाथ उठाए। ए अल्लाह, मेरे दिल को माफ़ फरमा। मुझे ये सिखा कि मैं दूसरों को दी गई तेरी नेमतों से भी मोहब्बत करूं। बरक़े रोशन सुनहरी रोशनी में भड़क उठा। ग्लो बीटल जमा हो गए और आसमान पर एक लफ्ज़ बना, शुक्रगुजारी। बाग की रूह मुस्कुरा दी। उसके कंधों पर फूल खिल उठे। टूटे हुए दरख्त दोबारा जुड़ने लगे, पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शफ़ाफ और ज़्यादा रोशन। अब उनकी रोशनी हसद नहीं बल्कि इत्तेहाद को ज़ाहिर कर रही थी। रफ़ीक हल्के से हंसा। देखा, शुक्रगुजारी वो ठीक कर देती है जो हसद ख़राब करता है। अरसलान ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ अनाया की तरफ देखा। लगता है बहादुरी सिर्फ तलवारें घुमाना नहीं होती। अनाया मुस्कुरा दी, बल्कि अपने दिल की हिफाजत करना होती है। जब वो बाग से बाहर निकले तो शीशे के दरख्त गाने लगे। वो अब नाजुक नहीं रहे थे बल्कि नूर से भरपूर थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है।
حسد پہلے دوسروں کو نہیں توڑتا، یہ تمہیں توڑتا ہے، لیکن ایمان سے جڑی شکر گزاری ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی نور بنا دیتی ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ مزید دانا ہوتے ہوئے بچے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری اگلی ہفتہ وار قسط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔